एक मिनट रुको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद आमिनू कमा आमनन नास आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करामी पर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इल्तिमास गुज़ार हैं बारगाह खुदाबंदी में, दुआ गुज़ार हैं, अर्ज़ गुज़ार हैं कि या अल्लाह तेरे प्यारों का ज़िक्र करने की खातिर तेरे प्यारे घर के अंदर ये नौरानी शक्ल सूरत वाले तेरे बंदे हाजिर हुए हैं। अपनी बारगाह में हम सब का आना मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दरूद पढ़े है अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, नेकियों के अंदर 10 नेकियों का इजाफ़ा फरमा देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह जन्नत में उस बंदे के 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। इन तमाम फरामीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मद्देनज़र रखते हुए एक मर्तबा फिर बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम
अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम के अंदर ज़िक्र सहाबा और ज़िक्र अहले बैत किराम की खूबसूरत महाफिल का इनेकाद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम नबील, फाजिल जलील पीर सैयद मोहम्मद फैज़ुल हसन शाह साहिब के ज़ेर सरपरस्ती इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की ये खूबसूरत महफिल पाक जिस हस्ती के नाम के साथ मौसूम है, उनको मुरादे रसूल कहा जाता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर किसी के लिए दुआ नहीं फरमाई। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब। कसीर रिवायात के अंदर अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल का नाम भी है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत जिक्र फरमाई। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन, या अल्लाह खुसूसी तौर पर उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और दौलत की नेमत के साथ माला माल फरमा दे। यानी इमाम हाकिम ने ये लफ्ज़ जिक्र किए हैं खासतन, कि या अल्लाह खास तौर पर उमर बिन खत्ताब के साथ इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ उठे, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए ज़बान से अल्फाज निकले और रब की बारगाह के अंदर दुआए मुस्तफ़ा की कितनी अहमियत है वो देखनी हो तो दूसरा पारा सूरह बकरा इब्तिदाई दूसरे पारे का रुकू। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में खड़े हैं। दौरान नमाज ये सोचा कि किबला तब्दील होना चाहिए और नमाज की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखा। अल्लाह ने दौरान नमाज ही हुक्म इरशाद फरमा दीजिए, महबूब आपकी ख्वाहिश है कि किबला तब्दील हो जाए, और किबला तब्दील करके मुंह करना किधर है। अल्लाह ने तहदीद नहीं फरमाई बल्कि फरमाया फालानु वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब जिधर आपका दिल करता है मुंह करके नमाज अदा कर लीजिए, मैं मुसलमानों का वही किबला बना दूंगा। तहदीद नहीं लगाई कि महबूब मशरिक की तरफ मुंह कीजिए, मगरिब की तरफ मुंह कीजिए, शमाल की तरफ कीजिए, जुनूब की तरफ कीजिए। फरमाया फालानु वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर मुंह करके नमाज अदा करेंगे वही मुसलमानों का काबा बना दिया जाएगा। मेरे भाइयों तसव्वुर तो करें, जो महबूब दिल में इरादा करे अल्लाह उसके इरादों को तकमील देता है, और जब दुआ के लिए उमर के हक में हाथ उठा दे, जब वो महबूब दिल में इरादा करे
अल्लाह उनको भी पाए तकमील पहुंचा दे। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब खासतन, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। इधर मुस्तफ़ा के हाथ उठे, उधर उमर के दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। इधर हाथ उठे और उधर दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा मारूफ है कि जब अपने घर से निकले, हाथ में तलवार है और इरादा क्या है वो आप सभी जानते कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खत्म करने का इरादा था। घर से निकले, रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। पूछा कि उमर, हाथ में नंगी तलवार भी है, चेहरे पे गुस्से के आसार भी हैं, अपना जब इरादा बताया। हमारे यहाँ ये एक बात मशहूर है, कोई बंदा किसी की बात करे तो हम कहते हैं कि भाई पहले घर की खबर तो लो, पहले अपने घर की खबर तो लो। कहा कि ए उमर, इरादा तो नबी पाक का है, मेरे महबूब की बारगाह में बाद में जाना, पहले घर वालों की जाकर तो खबर लो। हजरत उमर ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी बहन को भी अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है, आपकी हमशीरा भी मुसलमान हो चुकी। हजरत उमर बिन खत्ताब वहां से निकले, सीधे अपनी बहन के घर में पहुंचे। कुरान की तिलावत हो रही थी और उस दौर के अंदर कुरान यूं नहीं था जिस तरह आज दो गत्तों के अंदर किताब की सूरत में मौजूद है, क्योंकि ये तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर कुरान को जमा किया गया। और हजरत उमर के दौर के अंदर भी 2.5 साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तकरीबन 10.5 साल सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का इब्तिदाई वक्त, उस वक्त रूए जमीन पर कुरान का एक नुस्खा था, सिर्फ एक नुस्खा। कुरान तो तब जमा किया गया, अब किसी कागज के टुकड़े के ऊपर चंद आयात लिखी हुई थी, तिलावत कर रहे थे। जब सामने से हजरत उमर दाखिल हुए ना, अब बहन और बहनोई ने वो जो तिलावत कर रहे थे जिन अल्फाज को कागज से देखकर वो कागज को छुपा लेते हैं। हजरत उमर को खबर तो पहले मिल चुकी थी, आते ही पूछा क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मारना शुरू कर दिया। बहनोई को बहन छुड़वाने के लिए आती हैं तो बहन के चेहरे पर भी थप्पड़ मार दिया। तो जब बहन के चेहरे पर भी थप्पड़ मारा तो उस वक्त आपकी हमशीरा मोहतरमा कहती हैं कि भाई, मोहब्बतें अपनी जगह पर, तुम्हारी सख्तियां अपनी जगह पर, लेकिन जिस लजपाल नबी का कलमा पढ़ चुके हैं अब मौत को सीने से लगा सकते हैं मगर दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जा सकता। मौत तो कबूल है, आपने मारना है मारिए, आपने सख्ती करनी है तो कीजिए, लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं कि दिल के अंदर इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत और मोहब्बत की शिद्दत इतनी, फरमाया वो मुझे भी तो दिखाओ क्या पढ़ते हो वो कलाम, मुझे भी तो दिखाइए। तो बहन ने देखा कि अब भाई कुछ नरम हो गए, कुरान लाई, सूरह ताहा की इब्तिदाई आयात थी, फरमाया मुझे पढ़कर सुनाओ। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। कुरान की जब आयात पढ़ी गई ना तो कुरान सिर्फ उनके कानों तक नहीं गया बल्कि कानों से गुजरता हुआ दिल पे जाके लगता है। वो कुरान जाके दिल पे लगता है और यूं कह लें कि दिल के दरवाजे पर ईमान की दस्तक होती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वहां से निकले, सीधे बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पहुंचे, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। उसी तरह जब सामने से आते हुए देखा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने, और ये ऐलान नबूवत का 6ठा साल है,
यानी छठा साल है और ऐलान अभी तक कबूल इस्लाम कितने लोगों ने किया? 39, क्योंकि 40वें नंबर पर आपका कबूल इस्लाम है। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे ना, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो तलवार है। तो मेरे और आपके लजपाल आका ने फरमाया कि अमीर हमजा, ए चचा जान, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कल तक जो तलवार इस्लाम के खिलाफ उठती थी, आज के बाद ये मोहम्मद के हक में उठा करे। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। सरकार ने पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, और तो कुछ नहीं, बस कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। सामने बैठे मेरे आका ने फरमाया, उमर चाहते क्या हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आज इस्लाम और कुफर के दरमियान जो एक फर्क है वो लोगों के सामने वाजे हो जाए। मेरे आका ने इजाजत अता फरमा दी। अब ये हसीन काफिला अपने घर से निकला, आप यूं कह लें पूरी शानो शौकत के साथ पहली मर्तबा घर से निकला, उन अल्फाज के साथ, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम। वो जो इस्लाम को इज्जत वाली दुआ थी, उस इज्जत वाली दुआ की इब्तिदा दरे मुस्तफा से उमर के आने के साथ ही हो जाती है। अब बाहर निकले, दो कितारें बनी आगे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, एक के आगे हजरत अमीर हमजा, दूसरी के आगे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जब ये वहां से निकले और निकलकर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, वो मक्का की वादियां जिसके अंदर 360 बुतों की गूंजें सुनाई देती थी, आज पहली मर्तबा नारे तकबीर के साथ अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती हैं। और जब जिक्र खुदा की आवाज सुनाई दी ना, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि लगता है कि आज हमारी कमर टूट गई, लगता है कि आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए कि मुसलमानों में तो कोई ऐसा बंदा ही नजर नहीं आता था जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो। यारो, उमर बिन खत्ताब वो हैं जिसने इस्लाम और कुफर के दरमियान जो दीवार थी ना, उस दीवार को वाज़े करके बता दिया, ये बुतों के सामने झुकने वाले जमाने की जलील तरीन कौम है, और जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए, आता तो बिलाल है लेकिन मकाम यह मिलता है कि चले तो जमीन पर लेकिन उसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। चले तो जमीन पर, कल तक तो कोई पूछता कोई ना था, और आज जब दरे मुस्तफा पे आए, अल्लाह ने इज्जतें दुनिया की भी अता फरमा दी, आखिरत की भी अता फरमा दी। इसलिए अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। वो उमर जिसके लिए सरकार दुआएं करें, और आप जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज हो। कभी तो एतराज ये हो कि इन्होंने दरवाजा गिरा दिया, कभी तो एतराज ये हो इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफनाने में और जनाजा की तैयारी हो रही थी, और उधर खिलाफत के लिए कोशिशें हो रही थी, और कभी एतराज ये हो कि सरकार ने कागज कलम मांगा और इन्होंने देने से इनकार कर दिया। यारो, जिनके जरिए अल्लाह ने इस्लाम को इज्जतें अता फरमाई, आज उन्हीं की जात पर एतराज किया जा रहा है। एक बड़ा मशहूर एतराज है, हदीसे किरतास के जरिए किया जाता है। किरतास कहते हैं कागज को, ये कागज है ना, ये किरतास है, ये कागज है। एतराज किया जाता है कि सरकार ने कागज मांगा था। यह बुखारी शरीफ के अंदर काफी सारी रिवायात इसी के ऊपर मौजूद हैं, और बिलखुसूस ये दूसरे तबका की तरफ से